नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। बात इंदौर की कर रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर कार सवार द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। चालक ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद वह करीब 4 किलोमीटर तक कार चालक को कार के बोनट पर घसीटते हुए ले गया, जिसे 4 किलोमीटर पीछा करने के बाद बमुश्किल पकड़ा गया है। उक्त वाहन चालक के पास से एक रिवॉल्वर पिस्टल मिलने की बात भी सामने आई है। घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के सत्य साई चौराहे की है। यह ट्रैफिक ड्यूटी में लगे हेड कांस्टेबल ने गलत ढंग से कार चला रहे एक व्यक्ति को रोका और चालान बनाने के लिए कहा, तो उसने कार में बैठकर उक्त हेड कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए भाग निकला। लेकिन गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल ने कार के वाइपर पकड़ लिए और कार के बोनट पर ही लटका रहा, वरना उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रैफिक सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने अपने वाहन से उक्त कार का पीछा किया और 4 किलोमीटर दूर तक पीछा करने के बाद इस कार को पकड़कर लसूड़िया पुलिस के सपुर्द किया है। वहीं उक्त वाहन चालक के पास से एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी मिली है। हेड कांस्टेबल का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इस मामले में खानापूर्ति कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है, जबकि इस मामले में हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि कार सवार पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। हथियार मिलने की बात की जांच की जा रही है। ये घटना सत्य साई चौराहे की है। जो देवास नाका की तरफ से ये कार चालक मोबाइल से बात करते हुए चलती गाड़ी में आ रहा था। इसको मैंने रोका। हमारे साथ में सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब चेकिंग में गाड़ियों के थे, तो मैंने उसको रोकने के बाद उसको बोला कि आप चलती गाड़ी में मोबाइल से बात कर रहे हैं, हमारे साहब हैं, उनसे चालान कटवाएं। तो वो गाड़ी से उतरा, फिर वापस बैठा और बोला मैं चालान नहीं कटवाऊंगा, गाड़ी छट जाए नहीं तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं जी चढ़ाओ, आप रुक जाओ। मैं सामने था, इसने चढ़ाया तो मुझे भगने का मौका न मिलते मुझे इसके बोनट लेट गया, बोनट के ऊपर पकड़ में आ गया, तो नहीं तो मेरे ऊपर चढ़ा रहा था। देखिए, इंदौर में हमारी क्यूआरटी टीम रहती है जो विशेष तौर से यातायात प्रबंधन कर रही है जगह जगह पे टीम के रूप में। तो हम इसी दौरान सतसाई पे कर रहे थे। इसमें कार क्रमांक MP 07 MB 0099 यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल से बात करता हुआ या सतसाई से गुजर रहा था। तो हमारी टीम के लोगों ने उसको रुकवाया। वो रोकने के बाद में हेड साहब आगे खड़े थे, वो अचानक बढ़ा दिया, जिससे हेड साहब बोनट के ऊपर गिरे और उन्होंने अच्छा रहा कि वाइपर पकड़ लिया। ये सोचा रोक देगा, उसने नहीं रोकी और भगाता हुआ लेके आया। हमारे जवान पीछे लगे लेकिन उसने नहीं रोके। आखिर मैंने भी अपनी बुलेट उठाई और इसका पीछा किया और देवास नाके पे उसको इशारा किया कि भाई रोक दे। मैंने अपनी बुलेट लगाई लेकिन वो नहीं रुका, वो कट मार के फिर भग गया। अब हमने फिर पीछे से और भी सिविलियन की गाड़ियां भी थी, उन्होंने भी प्रयास किया कि कहीं रुक जाए, नहीं रुका। फिर हमने अपनी बुलेट आगे लेके हम लसूड़िया थाने पे आके यहाँ आगे जो ट्रक चल रहे थे उन ट्रकों को रुकवाया, तब जाके वो थाने के अंदर आया और थाने के अंदर आके गाड़ी खड़ी कर ली, लॉक करके। वो निकल नहीं रहा था बाहर। फिर TI साहब आया, उसको निकलवाया बाहर और उसको अभी लॉकअप में डाल दिया है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। FIR दर्ज हो चुकी है। ये सत्य साई चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगा था पुलिस का, तो कोई एक कार चालक है, उनको रोका तो रुके नहीं, तो प्रधान आरक्षक सामने आया तो उनके बोनट पर थोड़ा आगे तक वो बैठकर निकला है। उस संबंध में हमने घेराबंदी करके कार को पकड़ा है और उसमें इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जिस तरीके से देखा जाए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, किस तरीके से इंदौर की जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल होती जा रही है? देखिए अरुण जी, निश्चित रूप से अभी आपने शिव सिंह चौहान, जिनको जो कार चालक खींच कर ले गया 4 किलोमीटर तक, और उसके साथ जो सूबेदार सुरेंद्र सिंह थे, उन दोनों के आपने बातचीत सुनी। और जो थाना प्रभारी संतोष दूधी हैं उन्होंने भी जानकारी दी। बहुत स्पष्ट है कि ये एक जानलेवा हमले की तरह था और 4 किलोमीटर तक किसी कर्मचारी को, ट्रैफिक कर्मचारी को, हेड कांस्टेबल को खींच कर ले जाना और इतना मौका भी नहीं देना कि वो उतर पाए। आप सोचिए कि कार की कितनी स्पीड रही होगी कि हेड कांस्टेबल जो है वो उतर भी नहीं पाए। निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली वो रहे कि वो बच गए, वरना वो कार की चपेट में आ सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अरुण जी ये है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद में भी सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा लगाना
क्या एक बड़ा सवाल पैदा नहीं करता है पुलिस प्रशासन पर? किस तरह का दबाव था? आखिर किसके कहने पर उस पर जो है हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं हुआ? ये आरोपी जो है ग्वालियर का है और ऐसा कहा जा रहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि ये किसी नेता या किसी बड़े अधिकारी का इसने फोन लगवाया है और उसके दबाव में आकर पुलिस जो है अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही है। पुलिस पेशोपेश में रही, कश्मकश में रही, बेबस रही और सिर्फ शासकीय मामले में जो है वो बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि बड़े जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सवाल तो ये है कि अगर पुलिस भी राजनेताओं के दबाव में काम करेगी तो कानून व्यवस्था किस हद तक जाएगी? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में और ये जो जहाँ पर जगह जो मामला हुआ है वो सतसाई चौराहा है और शहर का बीच में एक एरिया है और वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर तक काफ़ी रश रहता है। वहाँ खींच के गाड़ी पर ले जाना और स्पीड से ले जाना अपने आप में एक फिल्मी अंदाज जैसा हमने फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों का संज्ञान नहीं लेना और एक मामूली धारा के तहत जो है वो केस दर्ज करना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और साधना न्यूज़ जो है ये अपील भी करता है पुलिस प्रशासन से कि इसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो सड़क पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक के जवान काम कर रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका हौसला पस्त होता है इस तरह के घटनाक्रम के बाद में। आगे कोई जो हेड कांस्टेबल होगा या ट्रैफिक का जवान होगा वो ऐसा काम करेगा ही नहीं, वो किसी को रोकने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? तो बड़ा सवाल है पुलिस अधिकारियों पर। सवाल ये भी है कि आरोपी की कार को जब्त किया गया है, क्या आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? जी, जो आरोपी है मैं आपको बता दूं कि केशव उपाध्याय है। ये ग्वालियर का कोई एक व्यक्ति है, शायद कोई बिजनेसमैन है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त ये गिरफ्त में है पुलिस की। लेकिन क्योंकि बहुत मामूली धारा है तो वो बहुत जल्दी छूट भी जाएगा और हम लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरह का ये गंभीर मामला है उस तरह गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आती रही हैं। लेकिन बात यह है कि हेड कांस्टेबल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो घटना हुई है हेड कांस्टेबल के साथ हुई है, उसकी जान को खतरा था, उस वक्त गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई। देखिए, हेड कांस्टेबल तो हमने अभी सुना भी है, वो हमारे साधना न्यूज़ की बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि जब उसने उस व्यक्ति को रोका जो केशव उपाध्याय है, वो पहले रुका, लेकिन जब उससे कहा गया कि तुम मोबाइल पर बात कर रहे थे, तुम्हारा चालान बनेगा, तब वो गाड़ी में बैठ गया और उसने कहा कि चालान नहीं बनवाऊंगा। तब ये जो आरोपी केशव उपाध्याय की गाड़ी के सामने शिव सिंह चौहान खड़े हुए थे, उस आरोपी ने तेजी से गाड़ी बढ़ाई, इतनी तेजी से बढ़ाई कि वो शिव सिंह चौहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो गिर पड़े उस कार के ऊपर। उन्होंने जो वाइपर था उसको पकड़ लिया और गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ती गई, लगभग 4 किलोमीटर तक। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि 4 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ती है शहर की सड़कों पर जहाँ पर भीड़ भी है, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड से होती है कि जो शिव सिंह चौहान थे उन्हें उतरने का मौका ही नहीं मिलता है। तो लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, के लिए उसके बाद में जो है वो पुलिस प्रशासन इस मामले को लाइटली ले रही है। मुझे लगता है इस पर काम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए एक मामूली से चालान के लिए किसी की जान लेना और फिर उसके साथ पुलिस महकमे का एक कर्मचारी, उसे ही न्याय सही ढंग से नहीं मिल पा रहा। एक तरीके से देखा जाए उसे जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर रही है। हम बहुत साधारण सा सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या ये मामला यदि किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ में हुआ होता, किसी नेता के पुत्र के साथ में हुआ होता, तब भी क्या इस तरह की मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज होता? इस प्रश्न का जवाब यदि पुलिस अधिकारी या कोई जो संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, वो दे दे तो हमें लगता है कि बहुत स्पष्ट हो जाएगा मामला, क्योंकि बहुत एक अदना सा कर्मचारी हेड कांस्टेबल है और इसलिए उन पर ये हमला हुआ है। तो इसे बहुत आसानी से हम ले सकते हैं और सामान्य धाराओं की तरफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी बड़े अधिकारी के साथ में ऐसा हुआ होता तो इस वक्त हालात क्या होते। इस पर हम थाना प्रभारी और डीसीपी
साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। बार बार कोशिश की जा रही है कि उनसे बात की जाए, इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। क्योंकि पुलिस महकमे का एक हेड कांस्टेबल है जिसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो घटना हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी थाना प्रभारी का सवाल फ़ोन नहीं उठाना और डीसीपी का फ़ोन नहीं उठाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठाए जाएंगे तो फिर किस तरीके से लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोग किस तरीके से कानून व्यवस्था पर भरोसा कर पाएंगे। बिल्कुल वही सवाल है कि कल से कौन जमीन पर काम करने वाला अधिकारी जो है अपनी जान को जोखिम में डालेगा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है जो हमारे रिपोर्टर हैं रवि रत्नाकर, यदि हम उन्हें जोड़ते हैं तो वो पूरा घटनाक्रम बता पाएंगे कि कैसे कार कहां से आई थी और आखिर क्या घटनाक्रम हुआ। क्योंकि वो वहां उनकी बातचीत शिवसिंह चौहान और सूबेदार सुरेंद्र सिंह से हुई है, तो वो इस पूरे घटनाक्रम प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह ये वीडियो जो कि है पूरा वायरल हो गया है पूरे प्रदेश में, तो हर व्यक्ति ये सवाल करता हुआ पाया जा रहा है कि आखिर इतनी मामूली धाराओं के तहत कैसे कोई केस दर्ज कर सकता है, तब जबकि सब कुछ सामने है। वीडियो साफ दिख रहा है कि वीडियो की सूबेदार को जो है वो स्पीड के साथ में कार पर ले जा रहा है, तो सब कुछ सामने है और मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल पुलिस अधिकारियों पर भी है। क्या इंदौर में इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हैं जिन पर कुछ कार्रवाई हुई है, या फिर ये पहली घटना इंदौर के लिए है? देखिए, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई ऐसा दबाव आता है तो मामले को दबा दिया जाता है। ऐसी इतनी बड़ी घटना तो आज इंदौर के इतिहास में पहली बार हुई है कि किसी किसी ट्रैफिक जवान को, किसी शासकीय कर्मचारी को जो है वो उसकी ड्यूटी करते हुए उसकी जान जोखिम में है और एक व्यक्ति जो है उस पर जानलेवा हमला की तरह काम करता है और उसे दूर तक खींच कर ले जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाग्य से वो जवान जो है उससे हाथ से वाइपर छूटा नहीं और वो बच गया, वरना यदि छूट जाता और वो सामने आ जाता तो आज जो है वो हो सकता है कि अपनी जो है वो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा होता। लेकिन भाग्य से वो व्यक्ति बच गया। लेकिन इससे ये तय नहीं हो जाता कि कुछ हुआ ही नहीं है। मामला गंभीर है और गंभीर धाराओं के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए। पंकज जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए रवि रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है, एक हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है एक मामूली से चालान के लिए, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? काफी व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ ट्रैफिक चेकिंग लगी हुई थी और ट्रैफिक कांस्टेबल जो है शिवसिंह चौहान, उसने यहाँ पर मोबाइल पर बात करते हुए ग्वालियर पासिंग गाड़ी जो है इसको कार को यहाँ पर रोका था और कार चालक को कार से उतारकर चालान बनाने के लिए कहा था। इस बात पर कार चालक ने चालान बनाने से इनकार किया और वापस वो कार में बैठता है और उसके बाद वो ट्रैफिक हेड कांस्टेबल अरुण को अपनी कार के बोनट पर करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर तक ले जाता है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जो है ट्रैफिक काफी घना होता है और इस दौरान जिस तरह पंकज जी ने कहा कि उसके भाग्य से वो बच गया, वरना उसकी जान में आफत आ सकती थी। हो सकता था कि वो घायल हो सकता था, उसकी जान चली जाती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ये बात देखने वाली है कि इंदौर में पुलिस लगातार सक्रिय रूप से चेकिंग करती है। उसके बाद में इस तरह से जब पुलिस की जान पर बन आए तो हम ये सोच सकते हैं कि आम आदमी की जान कितनी सुरक्षित है। और देखा जाए कहीं ना कहीं आम आदमी की बात तो है ही, साथ में जब पुलिस प्रशासन के लोगों को नहीं बख्शा जा रहा है इस तरीके से, उसमें कानून का डर नहीं है, उसे पुलिस का डर नहीं है और धड़ल्ले से वो एक हेड कांस्टेबल को अपनी कार के बोनट पर खींचे लिए जा रहा है। गलती से अगर कई कारणवश हेड कांस्टेबल गिर जाते तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का फोन नहीं उठाना और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। उनकी शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। ये केशव उपाध्याय नाम का बंदा है, ये ग्वालियर का रहने वाला है। ये क्या करता है, ये क्या बैकग्राउंड है इसका, इस बारे में अभी किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने भी इस मामले में संक्षिप्त में जानकारी दी है कि हमने इसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया, जैसा कि थाना प्रभारी को हमने सुना, और आगे जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जो खुद अपनी जान से बड़ी मुश्किल से बचाते हुए अपने आप को सुरक्षित रखकर थाने तक पहुंचा है, उस कार से जैसे तैसे उसको बचाया गया है,
सड़क पर ट्रक खड़े कर उस कार को रोका गया है। शिव सिंह चौहान खुद बोलते हुए सुनाई देगा कि वो इस मामले में यह अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम जानलेवा हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरुण, लेकिन देखा जाए रवि, कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों का कुछ बयान सामने आया है। वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेंगे, ये भी देखने को मिल रहा है कुछ, या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? अभी अरुण किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और उम्मीद है कि जल्द ही हम पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र से इस मामले में जानकारी लेंगे। फिलहाल जो है इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है और शिव सिंह चौहान जो है ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, वो भी अभी भी इस मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। और वाकई में जिस तरह से वीडियो में आप देखेंगे, जो नजारा है वो बिल्कुल काफी डराने वाला है कि जब पुलिस इस तरह से अपनी जान से खिलवाड़ देखती है और अपनी जान पर खतरा देखती है, तो आम आदमी तो वाकई में कितना डरा हुआ होगा ये हम सोच सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, इंदौर से एक खबर है जहां पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है। एक मामूली से चालान को काटने को लेकर बात हुई, जिसके बाद कार चालक ने ट्रैफिक हवलदार को 4 किलोमीटर तक घसीटा है, जिसके बाद उन्हें सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने किसी भी तरीके से बचाया है। गनीमत रही कि ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुरक्षित है, लेकिन ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की माने तो उनके खिलाफ, उनके साथ जो हुआ है उस पर जो मामले दर्ज होना चाहिए उस तरीके से मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए मामले को मात्र शासकीय कार्य में बाधा डालने के धाराओं में दर्ज किया है। बल्कि हेड कांस्टेबल का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मामला दर्ज होना चाहिए था वो जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज होना चाहिए था, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से सरे राह चौराहे पर किसी हेड कांस्टेबल के साथ इस तरीके की घटना होती है तो आम आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पंकज जी, आपके साथ फिर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन देखा जाए कि सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने जो भी बताया है उनकी वजह से हेड कांस्टेबल की जान बच गई, अन्यथा अगर वो कार नहीं रुकती तो शायद ही बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह जो हैं वो पहले कोशिश की उन्होंने उनको पीछा करने की, लेकिन चूंकि पैदल वो थे, फिर उन्होंने अपनी बाइक उठाई, बाइक से वो शॉर्टकट से जो है स्पीड से गए और उसके बाद में भी वो कार निकल गई। फिर वो थाने पहुंचे और फिर वो जो व्यक्ति वहां पर थाने के पास में पकड़ाया और तब वो थाने के पास में उनकी कार को पकड़ा गया। लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर वो उसको पकड़ा गया और उसे हिरासत में लिया गया। तो अगर सूबेदार नहीं होते निश्चित रूप से तो हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं दूर जाके जो शिव सिंह चौहान हैं उनके साथ में कोई शायद लड़ाई झगड़े भी करते और उनको शायद कुछ और भी हो सकता था। लेकिन सूबेदार सुरेंद्र सिंह चौहान वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को संभाल लिया, वरना हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी भी सामने आ सकती थी। क्या जो कार चालक था वो नशे की हालत में था कि इस वजह से इस तरीके की उसने अंजाम जो दिया है वो कहीं ना कहीं गलत तो है ही, सरासर गलत है, लेकिन ये देखने में आ रहा है क्या वो जो कार चालक था वो नशे की हालत में था या फिर कार के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसको पुलिस के डर की वजह से भागना पड़ा? जी, कार के अंदर साफ कहा भी गया है, हालांकि ये रिपोर्ट में दर्ज किया गया या नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास में सूचना है कार में उसके पास में एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल थी, 2 हथियार उसके पास में थे, जिससे कहा जा रहा है कि एक जो है वो लाइसेंसी था और दूसरा शायद गैर लाइसेंसी था। इसका जिक्र किया गया है या नहीं FIR में, इस पर अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि हथियार उसके पास में था और इसीलिए शायद वो घबरा कर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो हथियारों के साथ में पकड़ा गया तो अवैध हथियार रखने का मामला भी उस पर दर्ज हो सकता है। बहरहाल इंदौर जैसे शहर में जिनका घटनाक्रम होना, पुलिस की इस तरह से इस चीज मामले को लाइटली लेना बहुत बड़े सवाल करता है और पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी, जो अधिकारी, ट्रैफिक के जवान जो काम कर रहे हैं सड़क पर, वो हतोत्साहित होते हैं और भविष्य में वो सवाल उठता है कि आखिर वो क्यों अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेंगे। अरुण, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है। रवि जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, क्या जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है, देखा जा रहा है इंदौर का पूरा घटनाक्रम है जहाँ पर जो कार सवार है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश भी कर रहा है, बताया जा रहा है कि कार के अंदर जो हथियार थे इनकी वजह से वो भाग रहा था। अरुण, जिस तरह से जो कार चालक है हेड कांस्टेबल को 4 से 5 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए अपने बोनट पर लेके गया है और ट्रैफिक सूबेदार ने स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर रास्ते में ट्रक अड़ाकर इसको रोका है और थाने में जब इसको बाहर निकाला गया
तो बताते हैं कि इसने कार खोलने से ही इनकार कर दिया। काफी मुश्किल के बाद 10 से 12 पुलिस कर्मियों ने इसे बाहर निकाला है और इसकी कार में एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर मिलने की बात सूबेदार सुरेंद्र सिंह द्वारा बताई गई है। लेकिन अभी तक इस मामले में हथियारों को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी या प्रकरण में इसको इंगित नहीं किया गया है। प्रकरण में सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध हथियार मिले हैं, अवैध हथियार होने की पुष्टि की गई है। सूबेदार खुद एक पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा हथियारों को देखा गया है और उन्होंने ही इस कार को रोका है। ये बड़ी बात है जब खुद एक पुलिसकर्मी इस तरह के असामाजिक तत्व को रोकता है और उसको पुलिस के सुपुर्द करता है और उसके पास अवैध हथियार भी मिलते हैं, लेकिन उसमें इस तरह का मामला दर्ज नहीं होता है। और इस पूरे प्रकरण के बाद वाकई में पुलिस का कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर के पुलिसकर्मी हैं उनका मनोबल काफी गिरता है जब इस तरह के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से समझ में आ रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में तो है, क्योंकि अगर पुलिस दबाव में नहीं होती तो इस तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश नहीं की जाती, मामले को से पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की जाती। तो हमेशा देखने में आता है कि जब पुलिस पर कोई बात आती है तो पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, लेकिन इस तरह के जब हस्तक्षेप वाले मामले सामने आते हैं तो उसमें पुलिस काफी नरम और सॉफ्ट नजर आती है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले में दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर इस पूरे मामले को नॉर्मल करके ठंडा कर दिया गया। अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नज़र बनाए रखिए इस अपडेट पर। आपको बता रहे हैं इंदौर से खबर है जहां पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है। कार को रोकने के बाद युवक ने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को अपनी कार के बोनट पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके बाद कहीं बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया है। ट्रक को खड़ा करके उन्हें बचाया गया है और इसके बाद पुलिस ने महज सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हेड कांस्टेबल कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इसको लेकर बोला भी है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डालने का दर्ज किया गया है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद देखा जाए तो जो युवक था उसकी कार में अवैध हथियार भी मिले, एक उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है, इसके साथ अवैध हथियार मिले हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर जिस तरीके से खाना पूर्ति कर रही है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में दिख रही है, तो इसमें किसी राजनेता का हाथ बताया जा रहा है या फिर जो युवक है वो किसी बड़े घराने से, इसकी वजह से पुलिस इस पूरे मामले को इस तरीके से रफा दफा कर रही है। पंकज जी, देखिए ये पूरी संभावना है कि किसी बड़े नेता का फोन जो पहुंचा है अधिकारी के पास में, क्योंकि ये भी अंदर की सूचना मिली है कि जब ये मामला पहुंचा थाने पर तो वहां के अधिकारी ये कहते पाए गए कि तुरंत इस पर कार्रवाई कर दो वरना कहीं फोन आ जाएगा। और हुआ भी यही कि कुछ ही मिनट में वो फोन आ गया, लेकिन उसके पहले एफआईआर दर्ज हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि यदि कुछ ये देर कर देते हैं पुलिस के लोग तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता। लेकिन चूंकि पुलिस अधिकारी चाहते थे कि ये जो कितना बड़ा मामला है इस पर काम हो, लेकिन वो सिर्फ एफआईआर ही दर्ज कर पाए, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक फोन आ चुका था। ये घटनाक्रम हुआ है थाने के अंदर जो हमें सूचना मिली है। तो बहुत स्पष्ट है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, लेकिन इसका खामियाजा पुलिस को ही भुगतना होगा। देखा जाए जो फोन आया है, क्या उसका खुलासा हो पाया कि वो किसका फोन था, किस राजनेता का वो फोन था जिसकी वजह से पुलिस इतने दबाव में आ गई है? नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्ट सामने नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से फोन जब पहुंचा होगा तो पुलिस अधिकारी के पास में पहुंचे होंगे, लेकिन चूंकि वो दबाव वाला जब अधिकारियों का फोन आता है, किसी बड़े नेता का फोन आता है तो बेबस हो जाते हैं पुलिस अधिकारी और वो अपना नाम नहीं बता पाते, क्योंकि ये भी कहता पाया गया कि यदि वो उनके अगेंस्ट काम करेंगे, उनके विरुद्ध काम करेंगे नेताओं के, तो हो सकता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस दबाव के कारण कोई अधिकारी किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कोई बड़ा दबाव है जिसके तहत जो है वो सरल धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं इंदौर से खबर है जहां ट्रैफिक हेड कांस्टेबल के साथ उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। मामूली से चालान की बात को लेकर युवक ने हेड कांस्टेबल को 4 किलोमीटर तक घसीटा है। गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल की जान बच गई। बताया जा रहा है कि युवक की कार से अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।